ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए पहले आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और फिर गाइडेंस देखेंगे। रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे कैंसर। ओके, तो ऐसा लगता है यहाँ पर स्लीप मोड चल रहा है और आप थोड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। मुझको ऐसा लग रहा है कि आपने होप छोड़ दी है कि रिलेशनशिप ठीक हो भी सकता है कभी कि नहीं। वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है लाइक इट इज़ अबाउट आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं हो रही है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, आप जगल कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप मतलब कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की रिलेशनशिप को, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आप माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे। बहुत होपलेस सी एनर्जी, आप ऐसा लग रहा है बहुत होपलेस है। आपके मन में प्यार है, आप रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। या आपके पास चॉइसेस, कुछ लोगों के पास चॉइसेस भी हो सकती हैं। या इट इज़ अबाउट लाइक आप कन्फ्यूजन में है कि आप उस सामने वाले पर्सन को अप्रोच करें कि नहीं, या क्या कहें, या साइलेंस मेंटेन करके रखें, वैसी एनर्जीज हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, टोल्ड यू इट इज़ अबाउट दैट, या तो हो सकता है कि वो अपने काम पे बिजी हैं, काम में फोकस्ड है, फाइनेंसेस, जॉब। ओके, दिस पर्सन सीम्स टू बी स्टेबल। मुझे लगता है कि ये पर्सन स्टेबल है, बट द थिंग इज शायद हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में एनर्जीज जो है वो बहुत स्लो चल रही है। थिंग्स आर वेरी स्लो, नॉट पिकिंग अप एनी एक्शन, नथिंग, कोई मूवमेंट नहीं बेसिकली दिखाई दे रही। सो आउटकम क्या है? आउटकम इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लाइक शायद हो सकता है सिचुएशन अभी स्टक है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई इट फर्दर। पहले तो ये देखना चाहूँगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, यहाँ पे कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो अभी कोई फिलहाल मुझे मूव नहीं दिखाई दे रहा। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट नो मूवमेंट, नो एक्शन, पेशेंटली वेटिंग, जस्ट वेटिंग। ओके, या हो सकता है ओपन अप नहीं हो रहे हैं, इनका नेक्स्ट मूव ये दिखाई दे रहा है। और इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, आई थिंक दे स्टिल होल्ड अ स्पेस। मुझे लगता है कि एक उनके मन में आपके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है और हो सकता है उनको ये लगता है कि आप अच्छे दोस्त बन के रहें, या जैसे है लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो एक बैलेंस, रिकनसाइल, मतलब इन द सेंस कि बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। रिकनसाइल यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो फिर वो हो गया ना कि हाँ, कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको एज जैसे वो है एक्सेप्ट करें, दैट्स इट। और एक फ्रेंडली उसमें रहना चाहते हैं। तो अब जो लोग मतलब मैरिड है और जो लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मुझे थोड़ी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है लेकिन चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, स्पेशली फॉर दोज हु आर मैरिड। और जो लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देन ऑल्सो आई थिंक इट इज़ अबाउट कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है इट इज़ लाइक गेटिंग, देखिए कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, इट इज़ अबाउट गेटिंग क्लैरिटी। ऑफ कोर्स जस्टिस। ओके, जस्टिस का मतलब ये है, देखिए 10-10 एनर्जी है, तो इट इज़ अबाउट कि चीज़ें सामने आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं। पहले एक पर्सन इग्नोर कर रहा था, दूसरा भाग रहा था, चेस कर रहा था, रनर चेजर। सो अब सब कुछ उल्टा हो गया। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई डोंट नो कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट कैरिंग अ बर्डन एंड मोर ओवर आपको हो सकता है कि क्लैरिटी मिले अबाउट सिचुएशन की क्या है। सिंगल्स के लिए भी देख लेते हैं कि सिंगल्स के लिए, कैंसेरियंस के लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओके, तो अगेन इट इज़ अबाउट अनडिसीजन। हो सकता है कि चॉइस टू बी मेड, या आप सोच रहे हैं। जो लोग टोटली सिंगल है उनको समझ नहीं आ रहा, वो क्रॉस रोड्स पे है और टाइम ले रहे हैं खुद में ही। इट इज़ लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड की, कहाँ गलत है आप, क्या है, या रियलाइजेशन है, तो टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देखेंगे कैंसेरियंस के लिए क्या लव लाइफ में दिखाएं। गेटिंग टू नो ईच अदर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ओके, तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप पॉजिटिव रहिए। तो कोई ऐसी सिचुएशन है, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि
जब आप अपने मन की मान लीजिए आप एक कपल हैं, ठीक है, तो जब आप अपने मन की इनर मोस्ट फीलिंग्स डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तब वो वक्त है कि तब आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, राइट। और ये ज़रूरी भी है कि आप अंदर आपके मन में क्या है आप वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, सीक्रेट्स ना रखें। पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ जो है वो आपकी लाइफ में वो लव वो रिलेशनशिप लेकर आएगी जो आप डिजर्व करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए आगे भी अगर कुछ मैसेजेस आएंगे तो मैं देखूंगी, बट पहले करियर की बात कर लें कि करियर वाइज फॉर ऑल द कैंसेरियंस क्या एनर्जी आ रही है। ओके, करियर वाइज इट इज़ अ न्यू बिगनिंग, इट इज़ अ स्टार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया। मुझे लगता है आप कुछ नया पिकअप करना चाह रहे हैं कैंसेरियंस फॉर योर करियर। ऑफ कोर्स एक अच्छी बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि आप उस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है कि स्टिल देयर इज़ सम फाइनेंशियल कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या दिक्कत है जिसमें से आप निकलना चाह रहे हैं। ओके, तो हो सकता है आपको कोई रास्ता दिखे या कोई आइडिया आए जिस पे आप काम कर सकते हैं, या कोई न्यू जॉब हो सकती है, वो कैंसेरियंस के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही है। सो बैलेंस कमिंग ऑन, न्यू आइडियाज़, फ्रेश स्टार्ट, ओके, सिक्योरिटी, ये चीज़ है। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट, हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि मैनिफेस्टिंग ग्रोथ इन टू योर लाइफ। ओके, कि आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं दैट यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। आप यहाँ लाइक उस सीमित दायरे में नहीं रहना चाहते, तो ये अगेन बहुत अच्छी बात है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, आप फील कर सकते हैं कि अरे गुड फ्रेश एनर्जी फ्लोइंग अराउंड यू। और ये हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज कीजिए। आर्कएंजल माइकल हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। फॉर रिलेशनशिप एज वेल मुझे लगता है इट इज़ अबाउट लोअर चक्रास, बैलेंसिंग योर चक्रास। और हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन या कोई रिलेशनशिप या किसी के साथ कोई बातचीत, ये चीज़ हो सकती है कैंसेरियंस के लिए कि इस हफ्ते आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक कनेक्टिंग विद दैट फेमिनाइन एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कनेक्शन से रिलेटेड स्पेशली ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। जो लोग मतलब इट इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए है, ये कलेक्टिव मैसेज है कैंसेरियन आपके लिए कि आप कुछ चाह रहे हैं, आप किसी को वापस अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लेकर आना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो बार बार वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट दैट। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो एंजल्स कह रहे हैं सेलिब्रेट योर लाइफ इन द मोमेंट। और दूसरी बात ये है कि कॉन्शियसनेस, अलाउ योर कॉन्शियसनेस टू गाइड यू। आपकी जो कॉन्शियस है, आपकी जो अंदर की जो आवाज़ है, वो आपको क्या गाइड कर रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इट इज़ अबाउट लाइक ऑफ लेट मुझे लगता है आप खुद को टाइम दे रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, या चीज़ों को थोड़ा टाइम दे रहे हो सोचने के लिए, समझने के लिए। नाउ इट्स टाइम कि आप एक नया नज़रिया अपनाएं। एंजल्स कह रहे हैं कि लाइक नया नज़रिया फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। एंजल्स कह रहे हैं कि जहाँ आपका जो ध्यान जाएगा, जहाँ आपकी वो एनर्जी फ्लो करेगी, आई थिंक वहीं शुरुआत होगी। तो इट्स बेटर दैट आप आगे का अभी ना सोचें या पीछे का सोचें, आप अभी का सोचें, और अभी जो कर रहे हैं उसमें आई थिंक आप एफर्ट्स पुट करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये किसी के लिए साइड मैसेज हो सकता है, राइट। बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड सेलिब्रेटिंग लाइफ, अभी जो है दैट इज़ द बेस्ट, उसको सेलिब्रेट कीजिए। और वाइजली मतलब अच्छे से सोच समझ कर मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।